लास्ट वीडियो में हमने इन्वर्टेड पेज टेबल के बारे में स्टडी किया था और उसके साथ ही हमारा जो मेन मेमोरी का टॉपिक था, मेन मेमोरी का मॉड्यूल और चैप्टर जो था दैट इज़ क्लोज्ड और वाइंड अप हुआ। आज जो है इस वीडियो में हम वर्चुअल मेमोरी को स्टार्ट करेंगे। तो प्रीवियस मेमोरी मैनेजमेंट पॉलिसीज़ और स्कीम्स जो हमने स्टडी की थी फ्रॉम कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन टू नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, दे हैव सम डिसएडवांटेजेस। उनके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। नंबर 1 क्या था? देयर इज़ सम पोर्शन ऑफ मेन मेमोरी दैट इज़ अनयूज, यानी कि मेन मेमोरी का कुछ पोर्शन जो था दैट विल रिमेन अनयूज इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। नंबर 2 कि मैक्सिमम साइज ऑफ एवरी प्रोग्राम एंड इट्स डाटा इज़ लिमिटेड। तो साइज ऑफ यूज़र मेन मेमोरी जो है दैट इज़ आल्सो लिमिटेड। साइज ऑफ मेन मेमोरी भी जो थी वो फिज़िकल मेमोरी जो है दैट इज़ लिमिटेड साइज ऑफ मेमोरी। सो इट्स मीन इफ प्रोग्राम एक्सीड द साइज ऑफ मेन मेमोरी तो देन जो था उसको किस तरह हैंडल किया जाए, दैट इज़ द सेकंड डिसएडवांटेज। नंबर 3 वी कुड इंक्रीज द एवरेज नंबर ऑफ लाइव प्रोसेस, यानी कि नंबर ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग डिग्री जो है वी कैन इंक्रीज, हम वी कैन कीप as possible as maximum number of process in a main memory and improve the overall efficiency of the system। अगर हम बेटर मेन मेमोरी मैनेजमेंट पॉलिसीज़ यूज़ करें तो हम जो है सिस्टम की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते थे। तो दैट इज़ द थर्ड जो है हम डिसएडवांटेज कह सकते हैं। नंबर 4 डिसएडवांटेज जो प्रीवियस पॉलिसीज़ थी ये थी कि जब एक प्रोग्राम जो है वो मेन मेमोरी के अंदर लोड होता था फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, व्हेन प्रोग्राम कम्स इनटू अ मेन मेमोरी इट्स रिमेन देयर until termination even part of program and data, यानी कि प्रोग्राम जो है वो उस टाइम तक मेन प्रोग्राम के मेन मेमोरी के अंदर मौजूद रहता था, लोड रहता था। तो एज ए रिज़ल्ट माइट बी अनयूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जो है वो स्पेस जो है दैट रिमेन अनयूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हम ये जो स्पेस ऑक्यूपाइड की हुई थी प्रोसेस ने दैट कैन बी अ यूज टू लोड अ न्यू प्रोसेस। सो दैट इज़ द purpose or motive। so we move to the virtual memory। हम virtual memory की तरफ move करेंगे और देखेंगे what is the virtual memory management। so virtual memory management technique where secondary memory can be used, हम सेकेंडरी मेमोरी को यूज़ करते हैं इफ़ इट वर पार्ट्स ऑफ द मेन मेमोरी, जैसे कि जो है वर्चुअल मेमोरी जस्ट लाइक part of main memory। तो virtual memory is very common technique used in operating system of computers। जितने भी computers जो हैं वो operating system use करते हैं that is common। virtual memory technique is a very common। virtual memory जो है हम hardware और software जो है allow the computer to compensate for the physical memory shortage। अगर physical memory shortage जो है उसको fulfill करके, because the physical main memory that is the limited in size, so that is the आप constraint या restriction है। तो उसको किस तरह हमने resolve किया by temporarily transferring a data from random यानी कि RAM to disk storage। तो इस तरह जो है टेम्पररी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन एक प्रोसेस जो है उसको टेम्पररी तौर पे स्वैप इन और स्वैप आउट किया जाता है डिस्क पे। सो इन एसेंस वर्चुअल मेमोरी अलाउ अ कंप्यूटर टू ट्रीट अ सेकेंडरी एज थ्रो इट वर द मेन मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर जो है वो सेकेंडरी मेमोरी को ट्रीट करता है एज ए मेन मेमोरी, इल्यूजन देता है कि मेन मेमोरी है। सो ये हमारा जो है बेसिकली मोटिव है कि वर्चुअल मेमोरी जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। सो टुडे जो है पीसीज जो होते हैं वो तकरीबन हम कहें कि 4 GB रैम के साथ अगर आया है तो सम टाइम दैट इज़ नॉट अनफ टू रन ऑल द प्रोग्राम यूज़र माइट वांट टू यूज़ एट वंस। अगर प्रोग्राम यूज़र ने यूज़ करनी है तो वो इस अनफ नहीं है कि उसके तमाम के तमाम प्रोग्राम जो हैं वो रन कर सके। अगर एक आपकी सिस्टम के अंदर 4 GB की रैम लगी हुई है तो दैट इज़ नॉट अनफ टू रन द ऑल प्रोग्राम फॉर द यूज़र। सो दैट्स वाई दे virtual memory जो है that is comes into the picture। virtual memory can be used to swap the data that have not been used recently। और अगर आप उसको recently use नहीं किया तो that will be a swap and move it over to the storage devices just like hard disk
और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं, तो दिस विल फ्री द मोर स्पेस ऑन द रैम, स्पेस जो है वो मोर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्री हो जाएगी. सो दैट इज़ नेक्स्ट. What is the concept of virtual memory? Virtual memory is a technique by which we can run the process without keeping entire process in the memory. तो हमारी जो डिस्कशन है टिल जो हमने डिस्कस किया था पेजिंग, in which we divide the process into the pages and we divide the physical memory into a frames. The size of the page is equal to size of frame. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस पेजिंग के टॉपिक्स के अंदर. तो बेसिकली जब प्रोसेस एग्जीक्यूट द प्रोसेस वी शुड कीप इट इनटू द मेमोरी. प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उसको मेमोरी में रखना पड़ता है. सो पेजेस ऑफ प्रोसेस विल लोड इनटू एनी फ्रेम इन द मेमोरी. वो पेजेस जो हैं प्रोसेस के वो मेमोरी के अंदर लोड होंगे. नाउ बाय यूजिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी, अब अगर हम वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, वी कैन रन दिस प्रोसेस बाय लोडिंग सम रिक्वायर्ड पेजेस इनटू द मेमोरी. जो पेजेस हमें रिक्वायर्ड हैं उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, दैट विल कीप इन द मेन मेमोरी. वही पेजेस जो है एग्जैक्टली वही हम लोड करेंगे मेन मेमोरी के. हेयर वी लोड 4 पेजेस इनटू द मेन मेमोरी. अगर हम एग्जांपल लें तो ये हमारे पास, अगर हम कहें कि ये हमारा प्रोसेस है और हमारे पास फिजिकल मेमोरी है, तो हम 4 पेजेस जो है मेन मेमोरी करेंगे. आर दीज पेजेस आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस. प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है तो हमें ये 4 पेजेस रखे हैं. वी विल बी एबल टू रन दिस प्रोसेस और रिमेनिंग पेजेस विल रिमेन ऑन द डिस्क. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट. सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड? कंसीडर हम कहते हैं कि हमारे पास सिंगल प्रोग्राम है इन विच वी कैन रन द सिंगल प्रोग्राम एट ए रन टाइम. सपोज अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास एक कंप्यूटर है, उसके अंदर हमने प्रोसेस को रन करना है. सिंगल प्रोसेस ही रन हो सकता है, मल्टीपल प्रोसेस रन नहीं हो सकता. तो हमें जो है सिंगल प्रोसेस रन करने के लिए वी कैन एबल टू रन प्रोसेस विच इज़ लार्जर दैन द फिजिकल मेमोरी. अगर ये प्रोसेस जो है फिजिकल मेमोरी से बड़ा है तो देन तो क्या करेंगे, इट विल क्रिएट अ इल्यूजन टू द यूज़र. अवेलेबल मेमोरी इज़ वेरी लार्ज. अ यूज़र कैन डेवलप अ लार्जर प्रोग्राम. एक यूज़र जो है वो एक बड़ा प्रोग्राम डेवलप कर सकता है बोदरिंग अबाउट द मेन मेमोरी अवेलेबल. यानी कि मेन मेमोरी के साइज से कतई नज़र वो जो है एक लार्ज प्रोग्राम जो है वो डेवलप कर सकता है. तो दैट इज़ ये प्रोग्रामर का जो है टास्क को सिंप्लीफाइड कर दिया गया. सो दैट इज़ द वन एडवांटेज कि अगर प्रोग्राम बहुत बड़ा है, that is very large from the main memory, but we can run it. That is the one advantage. Second advantage जो है वो ये है कि we can run multiple program in the main memory. यानी कि we can increase the degree of multi programming. तो कैसे? How? By providing a small portion of memory to each program. So we will be able to keep more process in the memory and increase the CPU utilization. That is the second advantage. यानी कि main memory अगर आपकी limited size में available है, so we can use that limited size of main memory and we keep the more process into the main memory. So for the process P1 अगर हम assume करें हमारे पास ये process है. Process P1 अगर हम करेंगे 4 पेजेस आर लोडेड इनटू द मेन मेमोरी. P1 प्रोसेस के अगर पेजेस जो हैं वो मेन मेमोरी के अंदर P1 के जो है वो लोड है. दैट इज़ फर्स्ट पेज, दैट इज़ सेकंड पेज और दैट इज़ थर्ड पेज एंड दैट इज़ फोर्थ पेज. यानी कि दीज आर द 4 पेजेस ऑफ द प्रोसेस P1. तो ये P1 के 4 पेजेस जो हैं लोडेड इनटू द मेन मेमोरी. 2 पेजेस ऑफ प्रोसेस P2 जो है वो आपके लोडेड हैं. P2 के आपके पास एक ये पेज जो है मेमोरी के अंदर लोडेड है और उसके बाद हमारे पास P2 का जो प्रोसेस जो है वो बेसिकली लोडेड है इसमें यहाँ पे. एंड दैट इज़ द सेकंड पेज ऑफ द प्रोसेस P2. इसी तरह हमारे पास जो है प्रोसेस P3 उसके भी 2 पेजेस जो हैं वो मेमोरी के अंदर लोडेड हैं.
P3 का हमारे पास एक पेज ये है और एक ये पेज जो है वो मेन मेमोरी के अंदर लोडेड है। सो 3 प्रोसेस जो हैं वो मेमोरी के अंदर मौजूद हैं। हमने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो इंक्रीज़ की और जिसका जो है CPU यूटिलाइजेशन जो है वो आल्सो इंक्रीज़। जैसे कि हम डिस्कस किया, हमारे जो प्रोसेस हैं ऑन द डिस्क वी डिवाइड द प्रोसेस इनटू द पेजेस। हमने ये प्रोसेस जो है वो पेजेस में डिवाइड किया है। तो एग्जीक्यूशन के लिए वी स्वैप इन दीज पेजेस इनटू द मेन मेमोरी। ये तमाम के तमाम पेजेस जो हैं वो मेन मेमोरी के अंदर लोड हो गए फॉर एग्जीक्यूशन के लिए। तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ स्वैप इन ऑल पेजेस वी विल स्वैप इन दोज पेजेस विच आर रिक्वायर्ड द राइट वे। तमाम के तमाम पेजेस P2, P1 और P3 के मेमोरी के अंदर लोड करने के बजाय हमने जस्ट वो पेजेस स्वैप इन किए हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं, जो कि हमने जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। सो दैट इज़ द एग्जैक्टली दोज पेजेस आर लोडेड इनटू द मेन मेमोरी विच आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस। सो ये जो हमारे पास सिनेरियो है, इसमें हमारे पास जो है प्रोसेस P1 का पेज 0, 1 और 4 जो है और 3 दैट इज़ लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। सो वी विल लोड द पेजेस ऑफ दोज प्रोसेस इनटू द फ्रेम। हम इस प्रोसेस के जो हैं पेजेस जो हैं वो मेमोरी के अंदर फ्रेम के अंदर लोड करेंगे और हम इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो पेज टेबल के अंदर रखेंगे। दैट इज़ नोन एज अ पेज टेबल। पेज टेबल के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। हर प्रोसेस के सेपरेट पेज टेबल होगा। दैट इज़ पेज टेबल फॉर प्रोसेस P1। सिमिलरली P2 का भी पेज टेबल होगा और सिमिलरली पेज P3 का भी जो है वो पेज टेबल होगा। सो नंबर ऑफ एंट्रीज जो हैं इनके अंदर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इनटू द प्रोसेस। जितने भी पेजेस होंगे उतने ही नंबर ऑफ एंट्रीज इस पेज टेबल के अंदर होंगे। सो पेज टेबल नंबर जो है, पेज नंबर इज़ एक्ट एज ए इंडेक्स। ये जो है दैट इज़ एक्टिंग एज ए इंडेक्स, जो है पेज नंबर इंडेक्स कर रहा होगा। ईच एंट्री कंटेन द फ्रेम नंबर। हर एंट्री के अंदर जो है वो फ्रेम नंबर होगा जो कि जिसके अंदर पेज इज़ लोडेड। सो बाय यूजिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी हम इन एडिशन फ्रेम नंबर एक एक्स्ट्रा बिट हमें रिक्वायर्ड होगी दैट इज़ नॉन एज वैलिड और इनवैलिड बिट। दैट विल बी अ एडिशनल बिट। सो बिट जो है वो बेसिकली क्या कहेगी, वेदर द पेज बिट की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको ये इंडिकेट करेगी पेज इज़ लोडेड और नॉट लोडेड इनटू द मेमोरी। इन केस पेज 0 जो है वो हमारा जो है फ्रेम नंबर 2 के अंदर लोडेड है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फ्रेम नंबर 2 है। यहाँ पे हमारे पास पेज 0 जो है दैट इज़ लोडेड प्रोसेस P0 दैट इज़ सेट फॉर अ वैलिड बिट, यानी कि ये बिट वैलिड है। इसी तरह नेक्स्ट पेज जो है हमारे पास पेज नंबर 1 अगर देखा जाए तो फ्रेम नंबर 6 पे होगा। तो दैट इज़ फ्रेम नंबर 6 जिस पे हमारे पास जो है वो पेज लोडेड है और दैट इज़ आल्सो सेट वैलिड बिट। और इसी तरह जो है इट इज़ प्रेजेंटेड इन द मेमोरी एंड दैट्स वाई दैट इज़ वैलिड बिट। इसको हम वैलिड बिट कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास जो है पेज नंबर 2 जो है प्रोसेस P1 का इज़ नॉट लोडेड इनटू द मेन मेमोरी और वैलिड और इनवैलिड सेट टू इनवैलिड। ये हमारे पास इनवैलिड सेट है दैट बिट। और सिमिलरली 30 नंबर पेज जो है 3 नंबर पेज 3 पेज also set invalid because that is also not loaded into the memory। और पेज नंबर 4 जो है that is loaded into the main memory। अगर देखा जाए तो ये फ्रेम नंबर 1 के अंदर लोडेड है, that's why that is set to the valid bit। Now suppose process जो है is under execution, CPU will generate the logical address। A logical address belong to the process P1 and हम इसको स्प्लिट करेंगे 2 हिस्सों में, जैसे कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं लॉजिकल एड्रेस के बारे में। तो पेज नंबर एंड ऑफसेट नंबर दैट इज़ द 2 पार्ट्स। वी एक्सेसिंग अज्यूम हम ये करते हैं, हम एक्सेस कर रहे हैं बिट I और पेज नंबर हमारे पास 1 है। तो फर्स्ट गो टू द पेज टेबल। हम पेज नंबर जो है वो पेज टेबल में जाएंगे और फाइंड आउट इंडेक्स 1 वेयर पेज नंबर 1 जो है वो लोड होगा दैट इज़ फ्रेम नंबर 6 एंड इट इज़ सेट टू द वैलिड बिट। इट्स मीन के पेज जो है वो मेन मेमोरी के अंदर लोड है। वी कैन मूव इनटू द फ्रेम नंबर 6। हम इजीली फ्रेम नंबर 6 पे मूव कर सकते हैं यहाँ पे और देख सकते हैं कि बिट जो है वो
सेट है, वैलिड बिट सेट है, तो वी कैन एक्सेस पेज नंबर 1 एंड वी कैन एक्सेस द ऑफसेट बाइट आई जो हम एक्सेस करना चाहते हैं वी कैन एक्सेस। अच्छा, अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ बिट इज सेट टू इनवैलिड, दैट इज द केस जिसमें वैलिड बिट वैलिड थी, पेज था वो लोड था। सपोज लॉजिकल एड्रेस जो जनरेट हुआ है दैट इज फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर और फ्रेम नंबर 2 जो है पेज नंबर 2 सॉरी, लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड पेज नंबर 2 एंड ऑफसेट आई इज टू बी एक्सेस। तो पेज नंबर 2 जो है वो एक्ट एज ए इंडेक्स, यहाँ पे एक्ट एज ए इंडेक्स करेगा बेसिकली, और वी विल गो टू द इंडेक्स 2 और हम देखेंगे द वैलिड एंड इनवैलिड बिट इज सेट इनवैलिड। इट्स मीन के डिजायर्ड पेज जो है दैट इज नॉट प्रेजेंट इनटू द मेन मेमोरी, या ये एड्रेस ही वैलिड नहीं है। दो रीज़न हो सकती हैं, या पेज जो है मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है, लोडेड नहीं है बिकॉज दैट इज सेट इनवैलिड, और या एड्रेस जो जनरेट हुआ है दैट इज नॉट अ वैलिड एड्रेस, यानी कि जो एड्रेस जनरेट हुआ है दैट इज नॉट वैलिड, दैट इज अ पेज फॉल्ट। हेयर इज द केस इज प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी, हमारे पास जो केस है इसमें हमारे पास पेज जो है वो मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है। इन दैट केस वी विल ब्रिंग द डिजायर्ड पेज इनटू द मेमोरी, हम उस डिज़ायर पेज को मेन मेमोरी के अंदर लेके आएंगे अगर वो नहीं पावा तो वी डिड नॉट फाइंड आवर डिजायर्ड पेज इन फिजिकल मेमोरी, सो वैलिड एंड वैलिड बिट इज सेट टू इनवैलिड इज नॉन एज ए पेज फॉल्ट, दैट इज नॉन एज ए पेज फॉल्ट। जब इनवैलिड सेट, जब इस तरह की सिनेरियो या कंडीशन अराइज हो जिसमें हमारे पास जो है डिजायर्ड पेज जो है वो मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल नहीं होगा, दैट इज नॉन एज ए पेज फॉल्ट। तो पेज फॉल्ट की सूरत में वी विल ब्रिंग ओवर डिजायर्ड पेज इनटू द मेन मेमोरी, वी विल सी एनी फ्री फ्रेम इन द मेन मेमोरी एंड वी विल ब्रिंग दैट डिजायर्ड पेज इनटू द फ्री फ्रेम, यानी कि जो भी अगर फ्री फ्रेम अवेलेबल होगा हम वो डिज़ायर्ड पेज जो है वो मेन मेमोरी के अंदर लेके आएंगे और हम पेज टेबल को देन अपडेट भी कर लेंगे। ये जो इनवैलिड बिट है दैट विल बी सेट टू द वैलिड बिट जब डिज़ायर्ड पेज जो है मेन मेमोरी के अंदर आ जाएगा। बट अगर इन केस फ्री फ्रेम अवेलेबल नहीं है जैसे कि हमारे पास इन केस है, सो वी विल चूज़ वन पेज फ्रॉम द फिजिकल मेमोरी फॉर रिप्लेसमेंट। हम कोई पेज को सिलेक्ट करेंगे और उसको रिप्लेसमेंट के लिए वी शुड रिप्लेस एनी वन पेज फ्रॉम द फिजिकल मेमोरी, बट देयर आर सम एल्गोरिदम, कुछ एल्गोरिदम है जो हम यूज़ करेंगे ऑन विच वी डिसीजन take place for replacement, decision will take place on the replacement. Such algorithm is known as page replacement algorithm और उस algorithm को हम page replacement algorithm कहते हैं। So using a page replacement algorithm हम एक पेज को रिप्लेस कर सकते हैं विद इन अ मेमोरी बाय ओवर डिजायर्ड पेज। हमारा जो डिजायर्ड पेज है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं मेमोरी के किसी भी फ्रेम में, किसी भी फ्रेम से, किसी भी पेज से जो कि हमें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए। आफ्टर द रिप्लेसमेंट हम अपडेट करेंगे पेज टेबल को उस प्रोसेस के, एज वेल अपडेट द पेज ऑफ प्रोसेस हुज पेज इज़ रिप्लेस। ये जो पेज हम रिप्लेस करेंगे, जिस प्रोसेस का पेज रिप्लेस होगा उसका टेबल भी अपडेट होगा और जिस प्रोसेस का पेज जो है मेमोरी के अंदर आएगा उसका भी पेज टेबल जो है वो अपडेट होगा। सो व्हेन पेज फॉल्ट अकर, जब पेज फॉल्ट अकर होता है इट ट्रैप जनरेट होगा, ट्रैप टू द ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम विल टेक अ कंट्रोल। ऑपरेटिंग सिस्टम पेज फॉल्ट की सूरत में कंट्रोल लेगा और ब्रिंग द डिज़ायर पेज इनटू द मेमोरी और पेज टेबल को अपडेट करेगा और अगेन कंट्रोल जो है वो सीपीयू को पास हो जाएगा और प्रोसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करेगा। सो दैट इज़ द वर्चुअल मेमोरी जो है उसकी वर्किंग है, किस तरह वर्क किया जाता है। सो वी डिस्कस वेरियस मेमोरी स्ट्रेटजीज यूज इन कंप्यूटर सिस्टम। जब हमने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज स्टडी की हैं, ऑल दीज स्ट्रेटजीज हैव द सेम गोल टू कीप अ मैनी प्रोसेस इन ए मेमोरी साइमल्टेनियसली टू अलाउ मल्टी प्रोग्रामिंग। सबका ऑब्जेक्टिव या गोल यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर रहें ताकि मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो इंक्रीज़ हो सके। हाउएवर दे टेंड टू रिक्वायर दैट एंटायर प्रोसेस बी इन अ मेमोरी बिफोर इट कैन एग्जीक्यूट। लेकिन तमाम जो हमने पॉलिसीज़ देखी, स्ट्रेटजीज़ देखी मेमोरी मैनेजमेंट की, उसमें हमें
पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो मेमोरी के अंदर मौजूद होना चाहिए फॉर इट्स एग्जीक्यूशन. सो वर्चुअल मेमोरी इज अ टेक्निक दैट अलाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस दैट आर नॉट कम्प्लीटली इन द मेमोरी. तो वर्चुअल मेमोरी हमारी जो है एक टेक्निक है मेमोरी मैनेजमेंट की, जिसमें हम तमाम का तमाम प्रोसेस जो है मेमोरी के अंदर नहीं रखते. जस्ट वी नीड to keep only required pages into the main memory for the execution of process. One major advantage of this scheme is that programmer can be larger than a physical memory. अभी जैसे हमने देखा भी कि अगर फिजिकल मेमोरी साइज में लिमिटेड होती है और अगर प्रोग्राम लार्जर है फ्रॉम मेमोरी मेन मेमोरी, तो वी कैन रन दैट प्रोसेस थ्रू अ वर्चुअल मेमोरी. Further, virtual memory abstract the main memory into an extremely large uniform array of storage, separating logical memory as viewed by the user from a physical memory. तो virtual memory that abstract ये illusion देती है कि जैसे कि मेन मेमोरी जो है दैट इज़ वेरी लार्ज और यूनिफॉर्म अरे है स्टोरेज की, और सेपरेट लॉजिकल व्यू को सेपरेट करती है फ्रॉम फिजिकल व्यू से. तो लॉजिकल व्यू जो है दैट इज़ सीन बाय द मेमोरी बाय द प्रोसेस, एंड फिजिकल मेमोरी दैट इज़ सीन बाय द CPU, जो CPU देखता है दैट इज़ नोन एज सी. दिस टेक्निक फ्रीज द प्रोग्राम फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी स्टोरेज लिमिटेशन. प्रोग्रामर जो है दैट इज़ फ्री, that is known, it is programmer जो है he is not bother about the memory management. उसको प्रोग्रामर को जो है कंसर्न नहीं है, उसको उसकी जो परेशानी है दैट इज़ रिमूव और ख़त्म हो गई बिकॉज ऑफ वर्चुअल मेमोरी के वर्चुअल मेमोरी के थ्रू जो है प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्रामिंग के ऊपर फोकस कर सकता है. दे डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द मेमोरी स्टोरेज लिमिटेशन. मेमोरी स्टोरेज लिमिटेशन के बारे में वरी होने की ज़रूरत नहीं प्रोग्रामर्स को. तो वर्चुअल मेमोरी अलाउ द प्रोसेस टू शेयर अ फाइल ईजिली एंड इम्प्लीमेंट टू द शेयर्ड मेमोरी. और वर्चुअल मेमोरी प्रोसेस को अलाउ करता है कि फाइल्स भी ईजिली शेयर हो सकती हैं, और शेयर्ड मेमोरी जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय द virtual memory. In addition, it provides an efficient mechanism for process creation. Virtual memory is not easy to implement, however, may substantially decrease the performance if it is used carelessly. तो it's mean कि additionally जो है ये आपको efficient process creation भी provide करता है. जैसे हमने fork system call देखा था जिसमें parent and child process जो create हुए थे, that is डन बाय द वर्चुअल मेमोरी. वर्चुअल मेमोरी जो है वो ईजिली इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती. अगर आप इसको केयरलेसली इम्प्लीमेंट करेंगे तो परफॉर्मेंस जो है दैट विल बी अ डिक्रीज सिस्टम की जो है. द इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड must be in a physical memory. The first approach to meeting this requirement is to place entire logical address space in a physical memory. So that is next जो आपने कंसिडर करना है. डायनामिक लोडिंग कैन हेल्प टू ईज दिस रिस्ट्रिक्शन बट जनरली रिक्वायर्ड अ स्पेशल प्रिकॉशन एक्स्ट्रा वर्क बाय द प्रोग्रामर. डायनामिक लोडिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. डायनामिक लोडिंग जो है उसने इस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया, जो कि हमने देखा कि इंटायर लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो है दैट विल बी इन अ फिजिकल मेमोरी, बट जनरली हमें स्पेशल प्रिकॉशन एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है फॉर प्रोग्रामर. The requirement that instruction must be in a physical memory to be executed seems both necessary and reasonable because it is also unfortunate since it limits the size of the program to size of physical memory. तो बेसिकली ये जो रिक्वायरमेंट है कि फ़िज़िकल मेमोरी के अंदर जो है वो आपके इंस्ट्रक्शन जो है वो मौजूद होनी चाहिए, नेसेसरी भी है और रीज़नेबल भी है. बट अनफॉर्चुनेटली जो प्रोग्राम का साइज़ है दैट इज़ लिमिट, क्योंकि फ़िज़िकल मेमोरी जो है दैट इज़ लिमिटेड इन साइज़. In fact, an examination of real program shows us that in many cases the entire program is not needed. But अगर हम रियली इनफैक्ट एग्ज़ाम करें और देखें तो बहुत सी सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें हमें पूरा प्रोग्राम जो है मेमोरी के अंदर रिक्वायर्ड भी नहीं होता लोड होने के लिए. फॉर इंस्टेंस कंसिडर द फॉलोइंग. प्रोग्राम ऑफन हैव टू
have a code to handle unusual error condition. Since these errors are seldom if ever occurs in practice, this code is almost never executed. Mostly बाज़ दफ़ा प्रोग्राम्स के अंदर कुछ ऐसे भी कोड्स होते हैं जो कि अनयूजुअल जो है उन्होंने एग्जीक्यूट होना होता है, नॉर्मली उनकी एग्जीक्यूशन नहीं होती, तो उन कोड्स को वो मोस्टली बाज़ समटाइम दे नेवर एग्जीक्यूटेड, तो उस तरह के कोड्स जो हैं वो मेमोरी के अंदर रखना फॉर एग्जीक्यूशन दैट इज़ अननेसेसरी, दैट विल ऑक्यूपाइड द स्पेस. सो arrays, lists and tables are often allocated more memory than they actually needed. For example, certain option and feature of program may be used rarely. For instance, a routine on US government computer that balance the budget have not been used in many years. तो इसी तरह के बहुत से प्रोग्राम्स के फीचर ऐसे होते हैं जो कि रेयरली यूज़ होते हैं. उसकी एग्जांपल जैसे यूएस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स के अंदर बैलेंस बजट का था जो कि कई सालों तक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ. सो दीज आर द सम एग्जांपल्स, यानी कि बाज़ प्रोग्राम्स के फीचर्स ऐसे होते हैं या बाज़ प्रोग्राम की कोड ऐसे हैं जिन्होंने कभी एग्जीक्यूट नहीं होना होता, जिन्होंने रेयरली एग्जीक्यूट होना होता है, तो उनको लोड करना मेमोरी के अंदर दैट इज़ अननेसेसरी. दे even in those cases where the entire program is needed, it may not all be needed at the same time. तो some cases जहाँ पे प्रोग्राम तमाम का तमाम प्रोग्राम अगर रिक्वायर्ड है, in that cases तब भी हमें एट सेम टाइम में पूरे का पूरा ऑल तमाम पार्ट ऑफ प्रोग्राम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता. यानी कि अगर हमने पूरे का प्रोग्राम हमें रिक्वायर्ड है कि मेमोरी के अंदर लोड हो, बट देन दैट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिक्वायर ऑल पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम या ऑल पेजेस ऑफ द प्रोग्राम नीड टू एग्जीक्यूट. सो the ability to execute a program that is only partially in a memory would confer many benefits. तो प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूट होना है अगर पार्शली मेमोरी के अंदर होगा तो उसके बहुत से बेनिफिट हैं. अ प्रोग्राम वुड नो लॉन्गर बी अ कांस्टेंट बाय अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी दैट इज़ अवेलेबल. पहला तो फ़ायदा ही यही है कि हमें अगर प्रोग्राम जो है वो लॉन्गर अगर लार्जर है, program would no longer be a constant the amount of physical memory that is available. memory physical available कितनी physical memory जो है वो available है for program, ये constant ये restriction जो है that will be a remove if the program is execution in the form of part or partially. अगर पार्शली एग्जीक्यूट हो रहा है तो मेमोरी कॉन्स्टेंट जो है मेन मेमोरी की वो रिमूव हो गई. यूज़र वुड बी एबल टू राइट अ प्रोग्राम फॉर एन एक्सट्रीमली लार्ज विजुअल एड्रेस स्पेस सिंप्लीफाइंग द प्रोग्रामिंग टास्क. प्रोग्रामर का जो है टास्क वो इजी हो गया. वो एक लार्ज प्रोग्राम जो है दैट कैन बी अ राइट जो है वो एक लार्ज प्रोग्राम जो है वो डेवलप कर सकता है, वो कोड राइट कर सकता है in respective of the memory size, main memory. Because each user program could take less physical memory, more program could run at the same time with the corresponding increase in CPU utilization throughput, but with no increase in response time or turnaround time. तो इस तरह जो है हर प्रोग्राम जो है यूज़र अब ईच यूज़र प्रोग्राम जो है वो मेमोरी के अंदर कम स्पेस लेगा, टेक लेस फिज़िकल मेमोरी, कम फिज़िकल मेमोरी लेगा. ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम जो हैं वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं एट द सेम टाइम. यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कुड इंक्रीज़, जो कि CPU की यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट को इंक्रीज़ कर देगा, बट रिस्पॉन्स टाइम और टर्न अराउंड टाइम जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा. So that is the benefit of virtual memory. Less I/O would be needed to load or swap user program into a memory. So each user program would run faster. तो input और output operation जो है प्रोग्राम लोड और स्वैप करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे, तो प्रोग्राम जो है यूज़र का would run faster. जो है फास्ट एग्जीक्यूशन होगी. Thus running a program that is not entirely in a memory would benefit both system and the user. So ये जो है अगर एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम जो है वो इंटायरली मेन मेमोरी के अंदर नहीं होगा तो दैट इज़ द बेनिफिट
दोनों चीज़ों के लिए बेनिफिट है, सिस्टम के लिए भी और यूज़र के लिए भी, जो कि हमने वर्चुअल मेमोरी के थ्रू अचीव किया। बजाय इसके कि एंटायर प्रोग्राम वुड लोड इनटू द मेन मेमोरी, only part of the program, partially program will execute or will be loaded into the main memory. So virtual memory involves the separation of logical memory as perceived by the user from the physical memory. तो virtual memory जो है वो separation करती है logical memory और physical memory के दरमियान। Logical memory that is seen by the process and physical memory that is seen by the CPU. So that is the advantage. This separation allow an extremely large virtual memory to be provided for the program when only smaller physical memory is available. इस separation का फ़ायदा ये हुआ कि एक extremely large memory जो है वो available है प्रोग्रामर के लिए rather than small physical memory. So that is the advantage, that is यानी it's mean कि that will create the illusion of large memory जो कि एक illusion create करता है। तो that is the virtual memory का benefit है हमारे पास। और दैट इज़ वर्चुअल मेमोरी जिसके कुछ बेनिफिट्स थे। इस वीडियो में हमने वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को देखा, उसके फ़ायदे, उसके डिसएडवांटेजेस देखे हैं, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जो है वो क्यों इम्प्लीमेंट की जाती है, वाई दैट इज़ नेसेसरी। और नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे मज़ीद वर्चुअल मेमोरी के बारे में।